किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि बीते 5 वर्षों में उनके द्वारा धरातल पर कार्य किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 5 वर्षों में लगभग 500 करोड़ की योजनाओं का कार्य विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। श्री हुसैन ने कहा कि पुल पुलिया से लेकर सड़क, कब्रिस्तान की घेराबंदी सहित अन्य विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य उन्होंने किया है और पुनः जनता अगर उन्हें मौका देती है तो आगे जो बचे हुए काम है उसे पूरा करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता विधायक इजहारुल हुसैन के दावों पर दोबारा कितना भरोसा जताती है। देखिए, जनता एक किसान के बेटा को अगर विधायक बनाया है तो कहीं न कहीं उस बेटे को ये जिम्मेदारी बन गई थी कि लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लेकर हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। तो मैं किसान की बात हो या फिर जितनी जनता है उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश की मैंने। हालांकि इस 5 साल के पीरियड में लगभग 1.5 या 2 साल कोरोना चला गया, उसमें फंड भी हम लोगों को नहीं आया और सब कुछ परेशानियाँ हुई। लेकिन इस बाकी 3-3.5 साल में मैंने जो काम किया वो आप धरातल पर उतर के खुद दे सकते हैं, आप मीडिया वाले बंधु हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानकारी है मेरे क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ। मेरे क्षेत्र में आप किन्हीं से पूछ सकते हैं कि इजहार साहब ने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया, कोई आपको नहीं बता सकता कि इन्होंने काम नहीं किया। मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ। अब जनता को लगेगा अच्छा कि हकीकत सही बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमको आगे फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सेटिस्फाइड इसलिए हूँ, मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ आपको, मैं ऐसा कम किया हूँ जो कि कहा था आउट ऑफ बाउंड्री कहा जाता है। आउट ऑफ बाउंड्री इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ दायरा होता है कि दायरे के अंदर एक विधायक को फंड मिलेगा, इतना काम करेगा। लेकिन वो विधायक, वो प्रतिनिधि अगर उस दायरे से बढ़ के आगे काम करता है उसको आउट ऑफ बाउंड्री कहा जाता है। मेरी कोशिश हमेशा रही और मैंने हर जगह कहा भी कि मेरी कोशिश होगी मैं आउट ऑफ बाउंड्री करने के काम करने की कोशिश करूंगा। इस सिलसिले में मैंने बहुत कोशिशें की, जिसका नतीजा ये हुआ आपने देखा होगा। अभी एक चिचोवारी रोड आप अगर गए होंगे, 5 साल पहले गए होंगे, अब गए होंगे, कितना का डिफरेंस होगा खुद देखेंगे। अभी एक समझिए कि वो बेहतरीन टाइप का रोड बन गया है, उसमें ब्रिजेज जीते, बड़े बड़े ब्रिज भी वहाँ की जरूरत थी, वहाँ भी काम हो रहा है। आपको मेरे क्षेत्र में मैंने स्टेडियम, बड़ा सा स्टेडियम बनाया छतरगांव शहर में, झरवा डंगी बुलाते हैं। मैं यहाँ पे वाटर पार्क हमारे जहांगीरपुर पंचायत में झील, एक उस झील में मैंने वाटर पार्क टाइप का बनाया। फिर मैंने बड़ा सा हॉस्पिटल छतरगांव में बनवाया। आपको मिर्जापुर पुल आपको नहीं था पहले, उसमें माननीय सांसद जी मैंने कोशिश की और उसमें वहाँ हुआ। अभी हाल में आपको एक महोगोर बीच का खरखड़ के पास, इस ब्रिज के लिए मैंने बहुत कोशिशें की। नतीजा ये हुआ कि पास भी हो गया, वो टेंडर में भी चला गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस महीने में इसका शिलान्यास भी होगा। उसके अलावा आप जहाँ जाइए, रोड घाट ब्रिजेस हर जगह हो चुके हैं, छोटे कलबट वगैरह जितने भी है। लेकिन इतना तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कहता हूँ कि 5 साल में पूरा काम एक क्षेत्र में नहीं हो सकता है, एक मुखिया भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक विधायक हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं अगर हो सकता है कुछ छूट भी गया होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगर मुझे जनता अगर हमको फिर लायक समझी है तो फिर दोबारा जिताएगी तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा ही मानना है सर, कुछ क्षेत्र में हम लोग भी गए हैं तो खास करके पानी साल से जाने वाली सड़क जो है वो स्कूल तक आपके पंचायत के आए, हाँ, वो रास्ता नहीं बन पाया। आदिवासी के बच्चे और बाकी बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं पानी से हेल करके और काफ़ी नाराजगी है। कब्रिस्तान की घेराई नहीं हुई है। मैं बता, हाँ, अच्छी बात है आपने पानी साल की बात की। पानी साल से मैदा होता हुआ बंगाल बॉर्डर की रोड काफ़ी जर्जर था, लेकिन अब देखा होगा मेरे इस 4 जो पंचायत मेरे जुरिडिक्शन में है, मेरे विधानसभा में है, तो इस 4 जगह जहाँ भी जो रोड्स इमारत हर जगह लगभग 14 रोड का काम चल रहा है। उसके अलावा उन्नयन में, जिसको अमर कहता है, मेरे पुटिया प्रखंड में लगभग 33 रोड का काम चल रहा है। अब जरा क्षेत्र घूमिएगा पता लग जाएगा आपको। और काम वजह शुरू भी हो गया, अब वजह खत्म ही होने जा रहा है। मैं इसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ। लगभग 70 रोड ऐसे हैं जिसका मैं हाल ही में 10 दिन के अंदर में शिलान्यास करूँगा आपको। इसके अलावा मेरा नगर भी पड़ता है मेरे क्षेत्र, लगभग 34 वार्ड में। इसमें लगभग मैं अपने निजी फंड से 27 रोड का बनाया हूँ। और आप जितना काम देख रहे हैं अभी ना, इस सब नगर विकास का फंड हम लोग लड़ाई करके लाते हैं। इससे पहले आपने देखा हो बहुत कम पैसा आया गया, लेकिन
हम लोग लड़ाई की है वहाँ पे, नगर विकास में जितना भी फंड हो रहा है वो पैसा हम लोग लड़के लाए हैं। दूसरी बात, कुछ यहाँ पर ऐसे समस्या थी 2017 में जो बाढ़ आया था, मझिया में एक पुल ब्रिज था जो काफ़ी परेशानी थी लोगों को। कई बार मैंने विधानसभा लगभग 10 बार मैंने सवाल उठाया, लेकिन जब भी नापने आए तो म्यूनिसिपल में इतना पैसे नहीं थे। इसका एक लिमिटेशन होता है, पैसा अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो ब्रिज नहीं बन जाता। झिंझली रोड वो अमाउंट की वजह से नहीं, जब भी नापने आए तो नगर में पड़ जाए, इससे नहीं हो रहा था। आपको पोठिया ढेका पेंजा रोड जो बन रहा है अभी वहीं पर नज़दीक में एक पार्क वहाँ बन चुका लगता है वहाँ पे, तो अभी ढेका पंजा पोठिया रोड बनना है, मझिया पुल और झिंझली रोड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस महीने में मैं इसका शिलान्यास करूँगा, काम भी शुरू हो जाएगा। अच्छा अमाउंट लगभग 8 करोड़ इसका है, 9 करोड़ उसका लगभग वैसे ही है यहाँ पे। ये होने के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि हम जनता को जितनी खुशी होती है प्रतिनिधि को इससे 10 गुना खुशी होती है कि उनके हाथ से जो काम होता है उनको दिल से खुशी होती है कि अवाम का जो डिमांड किया अवाम की समस्या को मेरे हाथ से हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जैसे सब प्रतिनिधि होता होगा। उसके अलावा मैं आपको ये अमाउंट को लगभग बधाई दूँ आपको, लगभग मैं अब तक फिर आने वाला जो छोड़ के बता रहा हूँ, लगभग 500 करोड़ का काम मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कराया। आप जरा देख लीजिए, हर जगह को दीजिएगा। 1 करोड़ आपका झील बस्ती बोला जाता है जो जहांगीरपुर पंचायत में पड़ता है, नहीं उपनासी पंचायत और जहांगीरपुर दोनों मिला के पड़ता है। उस रोड पर कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं, बहुत डिमांड किया गया, लेकिन हम लोग मैंने कोशिश की उस काम को। सर इस बार अगर आपको जनता मौका देती है तो कौन कौन सा ऐसा काम है जो रुक गया है जिसे आप पूरा करेंगे? जो भी काम रुक गया है, जो भी काम रुक गया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिन 5 साल में उस काम को मैं मुकम्मल करूँगा। और जाहिर सी बात है इस काम में सब लोगों की भागीदारी होती है, सिर्फ ऐसा नहीं मैं अपने आप को कहूँगा। मैं इसमें वार्ड सदस्य लेके मुखिया हैं, मुखिया समिति हैं, जिला परिषद है, माननीय सांसद जी हैं, और उसके अलावा आप मीडिया बंधु इसको भी आपके सर आपको भी देना चाहता हूँ, क्यों आप लोग समस्या को बोलते हैं और हम लोग जाकर उसको कराने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए आप लोग भी, फिर हमें दोबारा मौका मिले और मैं अवाम के उम्मीद के मुताबिक खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।